बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सैम्पल प्रॉब्लम 4.19 एंड क्विक चेक 4.4 टू 4.7 डिस्कस करेंगे। सो इस प्रॉब्लम में हमने एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। सो रिएक्शन है कंबशन ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन ने रिएक्ट किया 1 मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, उसके रिजल्ट में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वाटर प्रोड्यूस होते हैं। सो क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें 30 ग्राम मीथेन एंड 50 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास कार्बन डाइऑक्साइड के आके अगर हम 30 ग्राम मीथेन और 50 ग्राम ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है एंड मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यानी कितना एक्सेस रिएक्टेंट इस रिएक्शन में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। 1 मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है एंड 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मास तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम सबसे पहले मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ मीथेन 30 ग्राम, अगर हमारे पास मीथेन का मास गिवन है एंड इसका मोलर मास होता है 16। सो गिवन मास ओवर मोलर मास वाले फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो 1.8775 मोल्स हमारे पास मास है मीथेन का एंड सिमिलरली हम नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल्स नहीं मीथेन के, अब हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन के। तो 50 ग्राम हमें ऑक्सीजन गिवन एंड 32 ग्राम पर मोल हमारे पास होता है मोलर मास ऑक्सीजन का। तो 1.563 मोल्स ये हमारे पास आ जाते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि कौन सा कम अमाउंट में है और पहले खत्म हो रहा है। तो हमारे पास 1.563 3 मोल्स कम है एज़ कम्पेयर टू द 1.875। सो ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हमें डिटरमाइन करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को। सो 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ मीथेन अगर यूज़ होगा तो उसके रिजल्ट में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सो 1.875 मोल ऑफ मीथेन होगा अगर, तो उससे 1.875 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के एंड 2 मोल्स ऑक्सीजन के होंगे, तो उसके रिजल्ट में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो अ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.563 मोल्स अगर ऑक्सीजन के होंगे, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करेंगे, 1/2, बिकॉज़ 2 मोल्स है तो 2 मोल्स 1 के साथ जाके डिवाइड हो जाएँगे एंड 1.563 इंटू 0.57 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.7815 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में है एंड मीथेन ज़्यादा अमाउंट में है। तो जो कम अमाउंट में है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि ऑक्सीजन गिव फीवर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर जल्दी रिएक्ट हो रही है, जल्दी ख़त्म हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो स्टेप 4 में हमने क्या करना है, हमने मै कन्वर्ट करना है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मास, यानी जो हमारे पास मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उसको हमने कन्वर्ट करना है मास में, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 0.7815 मोल्स हमारे पास आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ, तो 34.39 ग्राम हमारे पास आ जाता है मास। तो स्टेप 4 में हमने क्या किया, हमने मास को कैलकुलेट किया। स्टेप 5 में हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यूज्ड, यानी कि जो अमाउंट एक्सेस रिएक्टेंट की हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मीथेन। सो 1.563 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो 0.7815 मोल्स मीथेन के बनते हैं। सिक्स स्टेप में यहाँ आता है कि हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है ऑफ मीथेन, जो मीथेन लेफ्ट है यानी कि एक्सेस रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास मीथेन जो थी उसके मोल्स आए थे 1.875, यानी कि ये टोटल थी। इसमें से जो यूज़ हुई है वो है 0.7815, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो यूज़ को हम माइनस करेंगे, ओरिजिनल में से हमने जो यूज़ हो गया उसको माइनस करेंगे, तो 1.0935 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं, जो कि एक्सेस रिएक्टेंट है। अब एक्सेस रिएक्टेंट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ, तो 17.5 ग्राम हमारे पास अमोनिया जो है वो एक्सेस है, यानी कि एक्स्ट्रा है। अब आते हैं क्विक चेक पे। तो फर्स्ट क्विक चेक है 4.4।
तो यहाँ पे हमने मोलर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है एक सॉल्यूशन की जिसमें 7.9 ग्राम ऑफ KMnO4 डिसॉल्व है इन 1 DM³ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम भी हमें गिवन है एंड हमें मास भी गिवन है। एट मोलर मास होता है 158 पर मोल। तो हमें मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में हमें हमें गिवन है पहली चीज़ मास, वॉल्यूम भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे इस मास ओवर मोलर मास। 7.9 को डिवाइड करेंगे 158 के साथ, तो 0.05 मोल्स हमारे पास आ गए। कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ। तो 0.05 को हम डिवाइड कर देंगे 1 DM³ के साथ, तो सेम हमारे पास 0.05 मोल्स पर DM³ हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.25 मोल ग्लूकोज के यूज़ हो रहे हैं एंड ऑक्सीजन एक्सेस में है। सो अब आते हैं आंसर की तरफ। 4.5 में हम डिस्कस करते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस, यानी कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एक्सेस में। So 1 mole of glucose react with the 6 moles of oxygen and as a result 6 mole of carbon dioxide and 6 moles of water produce हो रहे हैं, यानी सेम अमाउंट में। तो अब क्या होता है कि अगर 1 ग्लूकोज है तो 1 ग्लूकोज यूज़ होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज दे रहा है 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2.25 मोल्स अगर ग्लूकोज है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 13.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है एज अ प्रोडक्ट। 13.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्विक चेक 4.6। So how much iron is produced from this 160 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी कि 160 ग्राम आयरन ऑक्साइड में आयरन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सो रिएक्शन कैसे है कि अगर 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है आयरन एंड 3 मोल्स हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें गिवन मोलर मास है आयरन ऑक्साइड का 159.6। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो हमने 160 गिवन मास को डिवाइड कर देंगे 159.6 मोलर मास के साथ, तो हमारे पास 1 मोल आ गया आयरन ऑक्साइड की मोल्स। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन में हमारे पास है 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ आयरन बनते हैं। 3 है मास ऑफ आयरन, हमने फाइंड आउट करना है। सो मास के साथ हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ एंड तो 56 ग्राम हमारे पास होता है मोलर मास। तो 2 इंटू 56 112 ग्राम आयरन इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर है 112 ग्राम ऑफ आयरन प्रोड्यूस होता है, दिस इज द मास ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्विक चेक है, कैलकुलेट हमें करना है वॉल्यूम। Volume of carbon dioxide produced at standard temperature pressure and 4.5 dm cube of methane is burned by a person and the oxygen is excess, यानी कि 4.5 dm cube मीथेन बर्न हो रही है एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है एंड उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एंड वाटर। तो 1 मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन है कि 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो अगर 1 मोल ऑफ मीथेन है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेशियो है 1:1। सो देयरफॉर 4.5 डीएम³ है हमारे पास वॉल्यूम। तो अगर 4.5 डीएम³ मीथेन बर्न हो रही है तो इतने ही अमाउंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ये दोनों सेम है 1:1। तो अगर 1 मोल हम यूज़ करेंगे मीथेन को तो उसके रिजल्ट में 1 मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4.5 डीएम³ अगर मीथेन हम बर्न कर रहे हैं तो 4.5 डीएम³ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस इज़ द आंसर। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें
वीडियो को लाइक करें ताकि अगली जो न्यू टॉपिक्स की वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।